हाँ हाँ, एक्चुअली ये सोच जो है वो के मनोज सिंह एक राइटर हैं जो हमारे बहुत प्रिय राइटरों में से एक है, और कॉमेडी में तो खैर वो नंबर 1 है। तो उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया हुआ है। तो उसमें उनका एक प्रोजेक्ट आया था बीच में, जिसका नाम आप ले रहे हैं, थोड़ी सी शादी कर ले। नाम से ही क्लियर है कि शादी तो शादी होती है, थोड़ी सी शादी कर ले, यहीं से सब्जेक्ट ऑन होता है। उसकी शादी नहीं हो रही होती है तो वो थोड़ी सी शादी कर लेना चाहता है। तो चमकू चौबे जो मेरा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगने जा रहा है, और इन दिनों वो ऑन एयर है हंगामा प्ले पे, मैक्स प्लेयर पे, एयरटेल एक्सट्रीम पे, टोटल 16 प्लेटफॉर्म पे है। ये अभी ऑन एयर हुआ है और दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जिस तरह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो शूटिंग के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आप लीड रोल में हैं और हर जो है आप पर पूरी जो है वेब सीरीज फिल्माई गई है। मैं बहुत अच्छा काम कर पाया हूँ मनोज सिंह जी की वजह से, और एक निर्देशक का नाम लेना चाहूँगा, विजय सैनी जी। एक फैमिलियर माहौल में ना आप बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये नासिक में सिन्नर एक जगह है जहाँ शूटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर था वहाँ पे। विजय सैनी जी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, बहुत मज़ा आया। और राइटर महोदय मनोज सिंह जी खुद वहाँ पे थे, और प्रोड्यूसर साहब शेट्टी जी, विजय शेट्टी जी का कहना था आप करिए, क्या खर्चा होता है वो हमें इशू नहीं है, आप बढ़िया करिए। तो ये इतनी ताकत मिल जाए तो काम तो अच्छा होगा ही। बिल्कुल काम तो अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से किरदार की बात करें, पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक वेब सीरीज में 2 भाषाओं का इस्तेमाल और परिधान, और जिस तरह से लोकेशन बिहार और यूपी का दिया गया है, और जिस तरह से हिंदी वेब सीरीज में भोजपुरी डायलॉग्स के मिक्स किए गए हैं, किस तरह कितना डिफिकल्ट हुआ डबिंग और उन सब में संवाद में? नहीं, इसे डब तो नहीं किया गया है, सब ओरिजिनल है, पायलट साउंड ही गया है उसमें। भाषा को लेकर चूंकि मैं पटना से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ एक भाषा है मगही, और भोजपुरी मुझे हाँ नहीं, नया प्रयोग तो नहीं है, ऐसी वेब सीरीज़ पहले ही बहुत बनी है। ये कॉमेडी बेसिकली, कॉमेडी सब्जेक्ट हमारा, और कॉमेडी ही वेब सीरीज़ है ये। हिलेरियस कॉमेडीज को बोल सकते हैं आप। बहुत ही अपना प्रोडक्ट है, इसलिए तारीफ सभी करते हैं, बट देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि जो मैं तारीफ कर रहा हूँ वो सच है, वो सही है। क्योंकि एक एक फ्रेम, मतलब एक बार अगर जो हम लोग जब इसको बना रहे थे, जब हमने शूट किया, उसके बाद जब ये कंप्लीट हमने देखा ना, तो हमारा ये था कि जो इसको एक बार देखना शुरू करेगा, कैसे भी करके दर्शक को पहला एपिसोड का एक सीन भी दिखा देना तो वो 8 ज़रूर देखेगा, वो बीच में छोड़ेगा नहीं। ऐसी मतलब कॉमेडी है। और जो होता है कि एक्ट्रेस भी ऐसे मिल गया ना, जिसको जो करेक्टर दिया गया है, जैसे मैं अगर पप्पू बापरे का कर रहा हूँ तो लगेगा आपको कि नहीं ये पप्पू बापरे के लिए करेक्टर सही है, मतलब इसके लिए ही शायद ये करेक्टर लिखा गया है। तो ऐसी पूरी कास्टिंग भी बहुत अच्छी हुई है, डायरेक्टर भी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब मिलनसार, और साथ में काम करते थे, इसलिए बहुत मजा आया। और प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना है कुल मिला के। रतन जी, नया प्रयोग हमने इसलिए किया, पहली बार हमने देखा है कि वेब सीरीज में जो है हिंदी वेब सीरीज में भोजपुरी डायलॉग्स और जो कॉस्ट्यूम है, कैरेक्टर है, वो पूरी तरह से जो है भोजपुरी की तरह दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये भोजपुरी तो नहीं बोल सकते, है अवधी टाइप की बोल सकते हैं, जो एक हिंदी ऑडियंस आराम से समझ, मतलब क्या होता है कि आजकल तो खैर भोजपुरी फिल्म में भी हिंदी ऑडियंस समझ जाती है, बट ये जो हमारा जो है, ये इसको किसी भी हिंदी वाले को या साउथ इंडियन को भी दिखाएंगे ना, तो उसको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये मतलब भोजपुरी है, कोई दूसरे लैंग्वेज की फिल्म है। हिंदी ही है, थोड़ा रखा हमने, एक लहजा जो है उसका वो रखा है भोजपुरी का, बाकी है हिंदी ही। लेकिन टाइटल की बात करें, जब टाइटल थोड़ी सी शादी करने गया होगा, तो क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ना ये चीज थोड़ी सी खरीद ले, थोड़ा चलो घूम के आते, लेकिन यहाँ तो शादी ही थोड़ी कर ली। क्या सर, कॉमेडी लाना है मतलब, तो टाइटल सबसे पहले तो दुकान का जो बोर्ड है वही, उसको देख के अंदर आएगा सामान लेने कोई भी, तो बोर्ड ही हमारा है। थोड़ी शादी कर ले से समझ आता कि ये कुछ कॉमेडी टाइप का ही है, और रियली में बन गया टाइटल, बहुत ही यूनिक टाइप का मिल गया। मतलब हमने हमारे राइटर ने सजेस्ट, मनोज जी ने सजेस्ट किया, और एक यूनिक टाइप का ही, थोड़ी सी शादी के लिए, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा किसी ने, मतलब शादी के लिए थोड़ी सी तो सोचना, वो राइटर ही हमारे सोच सकते हैं, मनोज जी। बात की जाए इसके स्टार कास्ट के बारे में, तो कौन कौन है जरा उसके बारे में बताइए।
स्टार कास्ट तो सब काफ़ी मतलब जितने भी हैं मोस्टली एक्टर्स हैं, थिएटर के एक्टर्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, जैसे मैं भी हूँ, तो इसलिए करीब 2010 से मैं रेगुलर कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, बट नोन फेस नहीं है। जैसे कि अब रोड में चलो तो ऐसा नहीं लगे हाँ ये वो है। एक्टर हैं हम लोग, थिएटर करते हैं, बहुत थिएटर, करीब मैं 30-35 साल से थिएटर कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल तक मैंने लंदन वगैरह भी गया हूँ प्ले करने, तो थिएटर करता रहा। बट ऐसे ही इसमें भी है, सारे एक्टर्स हैं, मतलब स्टार नहीं है कोई, पर एक्टर्स सब है। शूटिंग के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और अपने कैरेक्टर की अगर बात करें तो थोड़ी सी भी? हाँ, शूटिंग के दौरान माहौल बहुत ही अच्छा था, एकदम लग रहा था जैसे हम अपने घर पे ही हैं, मतलब घर का ही जैसा माहौल था। और एक्टर्स भी साथ में हम लोग थे, एक रूम में रहना, एक साथ रहना। और कुछ बीएनए के एक्टर्स थे, जो बीएनए के एक्टर्स थे, तो वो थिएटर के सारे एक्टर्स, तो हम लोग का माहौल एक अच्छा ही बन गया था पहला दिन से ही। और वही हम लोग का केमिस्ट्री शूट पे भी रहता था, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शूटिंग करने आए। कभी जैसे मैं काफ़ी सीरीज़ वगैरह करता हूँ, जैसे एपिसोडिक ज़्यादा, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सब मैंने बहुत किया है। करीब 300 स्टोरी क्राइम पेट्रोल एक सीरियल रहता है उसके किया है। तो वहाँ क्या होता है कि आज गए तो अलग अलग एक्टर, तो माहौल अलग ही रहता है, बट ये एकदम घरेलू सा था, इसलिए काम करने में मज़ा भी आया। हर आदमी अपना एक्टर दूसरे को कोऑपरेट करके सपोर्ट करके कर रहा था। और मेरा जो कैरेक्टर है इसमें एक पप्पू बापरे बोल के एक कॉमिक विलन है। मैंने पहली बार ही किया कॉमेडी विलन। एक विलन है जो है बहुत दिखाता है कि बहुत खतरनाक हूँ मैं, मगर वो कॉमेडी हो जाती है हर जगह में उसकी। और उसका ऐसा है कि वो इंस्पेक्टर जो हमारा जो हीरो है इस फिल्म में, वेब सीरीज़ में, उसके साथ पहली झड़प ऐसी होती है दोनों की कि वो उसको अरेस्ट करने आता है, बट लकीली एक उसके पास तुर्क का पत्ता उसके हाथ में लग जाता है पप्पू बापरे के, कि उसको जो ज्योतिष है वो बोलता है कि अगर तेरी, इंस्पेक्टर को बोलता है अगर तेरी शादी 5 साल के अंदर नहीं हुई तो तू ऐसे ही मरने वाला है। तो पप्पू बापरे के दिमाग में बात बैठ जाता है कि यार इसको मारने की जरूरत नहीं, गोली बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, 5 साल इसकी शादी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए इसकी शादी होने नहीं दूंगा, 5 साल में तो खुद ही मर जाएगा। तो अब पूरी वेब सीरीज में यही लगा कि पप्पू बापरे का एक ही काम है कि इंस्पेक्टर को शादी नहीं करने देना, और इंस्पेक्टर का सिर्फ एक ही काम है कि कैसे भी मुझे शादी करना है। इसके ऊपर पूरी कॉमेडी है, और इसमें बाकी सारे कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जुगनी किरण क्या कहेंगी कि थोड़ी सी शादी कर ले, कहीं ना कहीं जो है शादी के चक्कर में पूरी फिल्म लोगों पर घुमाई गई और फिल्माई गई? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सी एक्ट्रेस हैं साथ में जिन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हैं। तो हमारे जो हीरो हैं उनका वही है कि तुम कर लो शादी, तुम कर लो शादी, तुम कर लो शादी। तो इस तरीके से वो सबके साथ अच्छा एक ट्रैक चलता है, तो जिसमें जुगनी का मेरा ट्रैक है जो मैंने निभाया है। अक्सर आपको पंजाबी फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन हिंदी वेब सीरीज में और जिस तरह से भोजपुरी डायलॉग बोलने की कितनी दिक्कत होगी या कितना डिफिकल्ट रहा शूटिंग के दौरान? एक्चुअली ये एक्सेंट थोड़ा बहुत ही मुश्किल था, बट जो राइटर थे वो मतलब सीन के पहले भी समझाते थे, और जब भी टाइम मिलता था तो बताते थे, तो वो थोड़ा सा रिहर्सल चलता था वहाँ पे, तो फिर पकड़ लिया धीरे धीरे और निकल गया काम। फिल्म के कैरेक्टर की बात करें तो जुगनी का भी शादी को लेकर, जैसे इस फिल्म में हीरो को शादी को लेकर घाई, उतनी ही शादी को लेकर घाई जुगनी को भी रहती है। तो इस फिल्म का सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? मेरे हिसाब से वेब सीरीज़ में एक सीन है जहाँ पे हीरो आते हैं और हमारे प्रकाश जय जी और मेरे जो बापूजी हैं वो मुझे अंदर छुपने के लिए बोल देते हैं कि भाई जाना नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, मैं बोलूँ तो भी नहीं आना। तो मैं बोलती ओके ठीक है बापूजी, तो मैं चली जाती हूँ। बट वो फिर थोड़ा सा एक्ट करते हैं और बोलते हैं कि जुगनी मुझे बुलाते हैं बाहर, मगर मुझे नहीं जाना है एज़ पर बापूजी, बट मैं चली जाती हूँ। और फिर चली जाती हूँ तो फिर बापूजी बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था कि नहीं आना। तो बोलते हैं कि मैंने बोला था, उन्होंने मुझे बोला था कि जुगनी चाय लेके आओ, तो चाय की जगह मैं लस्सी लेके चली जाती हूँ। तो बापूजी को बोलती बापूजी आपने बोला था चाय मत लेके आना, मैं तो लस्सी लेके आ गई। तो ये मुझे भी एक्चुअली वो हीरो के पास जाना होता है, सो इसके लिए ये थोड़ा सा कॉमेडी ये मुझे याद है, काफ़ी अच्छा था ये। बात की शूटिंग की, तो शूटिंग आप लोगों ने कहाँ की? मैंने सर शूटिंग सिर्फ नासिक में किया है इसका। नासिक में एक मुसल गांव है, और वाई मतलब पंचगनी के पहले वाई है, और वाई के वहाँ एक मुसल गांव बोल के जाएंगे। इसमें म्यूजिक और गीत कैसे हैं, जरा उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। इसका बैकग्राउंड तो मेरे डायरेक्टर ही बताएंगे जिन्होंने करवाया है। चलते मैंने चलते दर्शकों से किस तरह से अपील करेंगे, क्योंकि आपकी जो वेब सीरीज है वो 15 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है, दर्शकों से अपील कैसे करेंगे?
मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत सी वेब सीरीज़ बनती हैं, सब लोग अच्छा काम करते हैं, तो मुझे ये एक अच्छा स्टेप लगता है कि कॉमेडी एक वेब सीरीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे लाइक थ्रिलर होती हैं, कॉमेडी सस्पेंस होती हैं, तो वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कॉमेडी सीरीज़ भी बने, क्योंकि लोग कॉमेडी भी देखना चाहते हैं, सबके फ़ोन में है तो कॉमेडी भी बनना चाहिए। कॉमेडी अगर ढंग की बनी ना, जहाँ भी जो भी फिल्में हों आप देखिए ढंग की हो तो वो चलती ही है, बट ये है कि दर्शक तक पहुँच जाए वो। और मतलब मेरा ये दावा बोल सकते हैं कि एक बार जो हमारी वेब सीरीज़ को देखना शुरू करेगा, पहले ही एपिसोड अगर 2-4 सीन देखेगा ना, तो वो मैंने भी, क्योंकि मेरे दोस्तों को मैंने जिनको भी दिखाया, पहले इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने कि अरे यार एक्ट्रेस नोन नहीं है, क्योंकि सेलेबल एक्टर कोई मार्केट का एक्टर नहीं है तो मतलब इंटरेस्ट लेते नहीं लोग। बट एक बार जिसने देखना शुरू किया ना, तो उसने पूरा देखा और खुद हमें मतलब सामने से बोला कि सर रियली बहुत अच्छा, मतलब अच्छी बनी है तुम्हारी वेब सीरीज़। ऐसा दर्शकों मतलब से अपील किस तरह से करेंगे रतन जी? हम अपील यही करेंगे, इसी तरह करेंगे कि एक बार आप लोग देखिए, शुरू कीजिए देखना। अभी हंगामा फिलहाल IMAX प्लेयर पे तो अभी फ्री में ही है अभी, मतलब उसमें तो चार्जेस नहीं है। और एक एपिसोड मतलब हमारे बोलने पे, मतलब मेरे बोलने पे या हम लोगों के बोलने पे एक एपिसोड आप शुरू कीजिए देखना। उसके बाद अगर 8 नहीं देखेंगे आप, तो फिर आप मुझे बोलिएगा कि नहीं गलत अपील की हमने। तो एक एपिसोड कम से कम देखिए आप। क्या कहेंगे मैम अपने कैरेक्टर के बारे में, कैसा कैरेक्टर है? थोड़ी सी शादी कर लें, उसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। हेलो, माई सेल्फ अभिलाषा श्री, और ये कॉमेडी वेब सीरीज़ है। वैसे तो काफ़ी सारी कॉमेडी वेब सीरीज़ बनती है, बट इसमें एक बात स्पेशल ये है कि साफ सुथरी कॉमेडी करके किसी को हंसाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो बहुत अच्छी स्क्रीन प्ले है इसकी और बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि हमारे राइटर मनोज सर ने लिखी है। और तो ये एक कॉमेडी वेब सीरीज़ है और उसमें मेरा जो कैरेक्टर का जो नाम है कजरी, तो कजरी नाम ही थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का मुझे लगता है, तो दैट्स माय कैरेक्टर नेम कजरी। किस टाइप का आपका कैरेक्टर है, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली इसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें जो पुलिस बने हैं वो सबसे शादी करना चाहते हैं, मतलब जिसे भी देखते हैं ही वांट टू गेट मैरिड। तो मैं भी उसमें थी और आई वॉज प्लेइंग कजरी, तो वो मुझसे भी शादी करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी उनसे नहीं होती है। मेरी शादी किसी और से होती है, मतलब संजय वर्मा जी से होती है मेरी शादी उसमें। नमस्कार, मैं बनवारी झोल, और मुझे भी इस वेब सीरीज़ में काम करने का मौका मिला। और पहले तो ये एक सीरियल बन रहा था, लेकिन वेब सीरीज़ बना और बहुत अच्छा कॉमेडी इसमें जो है, जैसे कि इन्होंने अभी कहा, वाकई आजकल जो वेब सीरीज़ ज़्यादातर जो बनती हैं वो उल्लू टाइप, मतलब कोशिश हर आदमी की ये समझता है इसमें क्या होगा, मसाला क्या है, तड़का क्या है इसमें। लेकिन इसमें वो तड़का है जो कि पूरी फैमिली बैठ के इस सीरियल को इस वेब सीरीज़ को देख सकती है। इस टाइप की कॉमेडी है, और कॉमेडी का मज़ा मतलब ये नहीं है कि निक्कट ढीली हो गई नीचे गिर गई तो भी कॉमेडी होती है। शब्दों की कॉमेडी, और हमारे डायरेक्टर साहब विजय जी ने जो अपना योगदान इसमें दिया, और जो राइटर है उनको भी मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत साफ सुथरा उन्होंने ये लिखा, थोड़ी सी शादी कर ले। तो वैसे तो पूरी करना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं था उसके पास, इसलिए हमने थोड़ी सी करवा दी। आप अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा वो कैरेक्टर नाम था करुचन मामा। मैं वो जो पुलिसिया जो है, पुलिस में कम काम करता है, शादी के चक्कर में ज़्यादा रहता है, और मैं उसमें शनिदेव का काम करता हूँ। मैं हमेशा उसको भगाने की कोशिश करता हूँ। तो इस टाइप का मेरा शादी कैरेक्टर कर था। लें वेब सीरीज लॉन्च किया है, इसके बारे में कैसे ख्याल आया बताइए जरा दर्शकों को। सर, हम लोग एक प्रगति सीरियल कर रहे थे DD1 के लिए, जिसमें प्रोड्यूसर हमारे विजय सेठी जी थे। तो उसी समय हमारी मुलाकात के मनोज जी से हुई, तो हम लोग ऐसे चर्चा आपस में करने लगे, कुछ कॉमेडी एक वेब सीरीज बनाते हैं। बोले ठीक है विजय जी, हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसी पे हम लोग कुछ काम करते हैं। और बात में मतलब जब उन्होंने सुनाया हम लोग को स्टोरी, थोड़ी शादी के लिए इतना अच्छा लगा और हम लोग उसको करने के लिए तैयार हो गए। तो ये उपज जो है हमारे के मनोज सिंह जी की थी, जो आज आप सभी लोग पसंद करें। एक सीरियल बनाने का जो आपका अनुभव था, कैसा रहा, जरा दर्शकों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो नया प्रयोग होता है कॉमेडी का वेब सीरीज में आपने तड़का दिया है, थोड़ा अनुभव अपने शेयर कीजिए। देखिए, मेरा इतना इम्पोर्टेंट अनुभव था कि हम लोग इसको शूट करने की लोकेशन नहीं मिला था, क्योंकि हमको चाहिए था यूपी का लोकेशन। तो हम लोग नासिक में गांव है मुसल, वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया। और चूँकि हमारा भोजपुरी सीरियल नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, लेकिन हमने ज़्यादातर भोजपुरी एक्टर को लिया, जिसमें ऋतु सिंह बहुत बेस्ट आज डेट में बहुत बड़ी हीरोइन है, प्रकाश जैस बहुत बड़ी हीरोइन है, किरण शेरगिल है, पिंकी सिंह है, ऐसे लोग इतने बड़े। और हमारे मामा जी हैं
बनवारी झोल जी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो सबकी जो एक समावेश हुआ, और एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी जीत तब होती है जब उसके एक्टर इतने अच्छे मिल जाते हैं। तो डायरेक्टर के लिए और आसान होता है कि वो अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। तो बहुत मज़ा आया काम करने में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा बैकग्राउंड में रहता हूँ, क्योंकि सामने तो आर्टिस्ट रहता है, लेकिन जो चीज़ करना था, जो मेरा चैलेंजिंग था कि मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ एक्चुअल चीज़ लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मुझे पहला तो एक फैमिली के हिसाब से मैंने एक सीरियल बनाया था, और रियल टाइप में मैंने सारे चीज़ें शूट किया था राजस्थान में। वो डीडी नेशनल में नंबर 1 में आया था। तब मैं सोचा एक कॉमेडी सीरियल, अपना वेब सीरीज़ भी बनाऊँ। और वेब सीरीज़ बनाने के बाद मैं अपने आप पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुद भी हंस रहा हूँ और जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी इतना हंस रहा है, यार कमाल बनाया है, कमाल वेब सीरीज़ एक मार्केट में आया। तो अपने आप पे बहुत खुश हूँ। ओके, थैंक मुझे यू। ये एक छोटा सा सवाल मैं करूँगा। जी, हिंदी फिल्मों में किसी ज़माने में भोजपुरी भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 60s में तो तमाम फिल्में रहीं जो कि हिंदी वालों ने बहुत देखी। उसके बाद से भोजपुरी का रोल खत्म होता चला गया, और जो आपका वो है वो अवधी भाषा है। तो भोजपुरी क्या आ सकती है दोबारा वापस, और अवधी भाषा क्या अपनी कोई भूमिका, अपना कोई स्थान बना सकती है हिंदी फिल्मों में? ये मेरे 2 प्रश्न हुए। जी बिल्कुल सर। देखिए जो भोजपुरी है ना, वाकई में, हाँ, जो भोजपुरी है वाकई में बहुत अच्छी भाषा है। लेकिन क्या है, कुछ अपने लोगों ने ही इतना वो कर दिया है, गंदा माहौल कर दिया है कि आप ना उसको सब परिवार नहीं देख सकते। तो हमने ही अपने भोजपुरी जो इतनी मिठास और इतनी अच्छी भाषा को ख़राब कर दिया है। तो हमें ना एक दौर शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि फिल्मों में भोजपुरी बहुत विशेष योगदान था, हमको फिर दोबारा वो दौर लाना पड़ेगा, और हमें ऐसी फिल्म बनानी पड़ेगी कि जो सब परिवार आप देख सकें। रही बात अवधी की, तो अवधी तो बहुत अच्छी भाषा लोग यूज भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें भोजपुरी के लिए वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। कैसा लगा थोड़ी सी शादी करने? बहुत मज़ा आया, और इसका प्रमाण अगर चाहिए तो अभी भी आप मुसल गांव जो नासिक के पास में है वहाँ जाएंगे और टिमाकी चाचा बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, और आपको बहुत खातिरदारी मिलेगी, बहुत लोग इज्जत देंगे। आज भी लोग मुसल गांव में हमको टिमाकी चाचा के नाम से जानते हैं, और बहुत मज़ा आया करने में। कुछ चटपटी यादें हैं, बता रहे हैं कि घोड़े की जगह पे बकरी आपने किसी को पकड़ा दिया, तो कैसा था वो सीन? जरा था थोड़ा सा एक्सप्लेन। हाँ देखिए, जब कॉमेडी है तो उसमें तो इम्प्रोवाइजेशन होता ही है। इम्प्रोवाइज आप करेंगे, तरह तरह का इम्प्रोवाइजेशन। तो उसमें क्या है कि अब एक सीक्वेंस आता है कि वो घोड़ा खरीदने जाता है, शादी मतलब जो इंस्पेक्टर है चमकू चौबे, उसकी शादी के लिए घोड़े के इसमें इंतज़ाम में। लेकिन ये जो है चालाकी से उसको बकरी दे देते हैं, और वो बोलता भी है कि अरे बकरी तो, एक घोड़ा तो बकरी जैसा भाग रहा है। तो बोलता है कि अरे यार उसके संगत में रहते रहते जो है ना वो ऐसा भागने लगा है, तुम लेके जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे पोपट बनाता है, 2000 रुपये ठग लेता है। और वो 2000 रुपया शूटिंग के लास्ट तक मेरे ही पास था। प्रोड्यूसर को पता नहीं था कि वो 2000 रुपया दिया गया है। मैं इनको बुला करके बोला कि सर 2000 रुपया मेरे को मिला था, आप ले लो। फिर उनको दिए थे। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस वेब सीरीज के बारे में? मतलब ये दर्शकों से मैं एक निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि थोड़ी सी शादी कर ले जो टाइटल है, एक व्यक्ति की त्रासदी। बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जिनकी शादी मतलब ओवर 40 हो गया फिर भी नहीं होता है, उनके लिए एक मैसेज है। और चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो बनठास रह जाते हैं, शादी ही नहीं होती है। तो एक इसमें एक इंस्पेक्टर के ज़रिए इस मैसेज को दिया गया है, और साथ में उसके पैरेलल में आप एक बापरे, पप्पू बापरे जो है, जो चैलेंज उसका चलता है, उसमें दोनों में जो नोक झोंक है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उसकी शादी हो कैसे भी हो, उसको लेकर के तरह तरह के सिचुएशन इसमें बिल्डअप किए गए हैं, तरह तरह के क्या मोमेंट इसमें डाले गए हैं, और उस मोमेंट के तहत जो है ना एक मैसेज भी समाज में दिया जा रहा है इस सीरियल के। और कॉमेडी पूरा सटायर है पूरी तरह से,
ऐसा है। जिस तरह से पहली बार हिंदी वेब सीरीज में भोजपुरी डायलॉग के साथ साथ अंधविश्वास को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हम कलाकार और जो मीडिया, हम लोग तो कोशिश ही भर कर सकते हैं, कोशिश ही करते रहे, वो वर्षों से कोशिश कर रहे हैं। अब कितना अंधविश्वास खत्म हुआ है, कितना नहीं खत्म हुआ है, वो तो आप जो दर्शक देख रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन भरसक प्रयास तो हम करते रहेंगे, वो जारी रहेगा प्रयास। हम चाहेंगे एक डायलॉग को ही दिमागी चर्चा का, उसमें बोलते हैं, कटोरी, अरे मुंह नहीं धोया है क्या रे? नहीं तो मैं मुंह धोया हूँ। अरे तो खरीका क्या चबा रहा है? इस तरह से उसमें पहला डायलॉग है इस सीरियल का, वेब सीरीज का। तो यही है। आपको लगता है कि लोहा सिंह की याद आएगी दर्शकों को, जो पुराने दर्शक हैं? हाँ, थोड़ा सा है, उसका पुट है इसमें। लोहा सिंह जो है, कामेश्वर सिंह जी करते थे, बहुत मतलब हमारे इप्टा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो उसका है, हमने कहीं कहीं पे उस इस्तेमाल किया है। बहुत ही मतलब काफ़ी हिट, रेडियो का हिट नाटक हुआ करता था। दर्शकों से किस तरह से अपील करेंगे, आखिर वो क्यों देखे थोड़ी सी शादी करके? वो देखेंगे तभी पता चलेगा ना, हम ऐसे क्यों बताएं। लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ कि खूब इंटरटेन करेंगे, बहुत ही मनोरंजित करने वाला ये सीरियल है। इसके डायरेक्टर विजय सैनी जी है, बहुत ही अनुभवी, भारतेंदु नाट्य कला से हैं वो, है तो हमसे छोटा भाई है, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी का जो सेंस है बहुत अच्छा है, उनका डायरेक्शन है। एक्टर भी बहुत ईमानदारी से काम किए हैं, और सबके ऊपर में जो आशीर्वाद है विजय सैनी जी, जो विजय सेट्टी जी जो हमारे बगल में बैठे हुए, हमारे अन्नदात्री माई बाप प्रोड्यूसर साहब। अब बस इसको और आगे बढ़ाए खूब जम करके, और इसको दर्शकों के भी अभी मतलब रिपोर्ट तो आ भी रहा है ना, 15 चैनल पे, 15 जगह पे, 15 OTT पे जो चल रहा है, और दर्शकों का प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से दर्शक देखे, बहुत ही मजा आएगा। आज के जो टेंशन भरा, जो तनावपूर्ण जो वातावरण है, उसमें ज़रूर दर्शकों को ये मनोरंजित करेगा, उनको ईजी करेगा।